हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 8 जिसमें हम देखेंगे रैपर क्लासेस इन जावा। जावा को 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं बोला जा सकता। हालांकि इसको नियरली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोला जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब यह है एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हर डेटा ऑब्जेक्ट के रूप में ही डिस्क्राइब हो। यानी हम सिंपली अगर वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए मुझे एक लूप चलाना है, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट आई। तो ये जो आई वेरिएबल बनाया है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ये एक रॉ वेरिएबल है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से बना वेरिएबल है। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल वगैरह, ये सारे के सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से बनने वाले वेरिएबल्स ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो यस, जावा में ये पॉसिबल है कि हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट ना बनाएं और हम सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप से काम चला लें। यस, इट इज़ पॉसिबल। पर ऐसा करने पर जावा का ये प्रोग्राम 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं रह जाएगा। तो ये बहुत मामूली सा अंतर है, हालांकि इसको इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जावा में है। क्या सॉल्यूशन है जावा में? रैपर क्लासेस। यानी जावा में रैपर क्लासेस, रैपर रैपिंग मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई गिफ्ट खरीदते हैं, उसके ऊपर रैपिंग कर देते हैं, उसको कवरिंग कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही यदि हम प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं तो हम वो वेरिएबल्स ना बनाएं, बल्कि हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएं। एक ऐसी क्लास हो, इमेजिन करिए एक ऐसी क्लास हो जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो जो कि इंट टाइप का हो। तो एक ऐसी क्लास हमने बना दी जिसका ऑब्जेक्ट बनाने पर हम उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू ही रखते हैं। तो अब मुझे इंटीजर वैल्यू अगर रखनी है तो मेरे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे। या तो मैं इंट टाइप का वेरिएबल बनाऊं और उसके अंदर वैल्यू रखूं, या फिर मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं और उसके अंदर एक इंट वेरिएबल है, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू रखूं। तो ये जो दूसरा वाला तरीका है, क्लास वाला तरीका है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल नजर आती है। इसका एक और फायदा ये है कि क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं जो इस वैल्यू को मैनिपुलेट करने के काम आए। तो ऐसी रैपर, इस तरह की क्लास को क्या बोल सकते हैं? रैपर क्लासेस। क्योंकि इन्होंने ये जो इंट वेरिएबल है इसको क्या कर दिया? रैप कर दिया है, कवर कर दिया है। तो केवल इंट ही क्यों, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं उनके लिए, सबके लिए रैपर क्लासेस मौजूद हैं। तो हर एक डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए एक रैपर क्लास मौजूद है। आइए देखें इसकी लिस्ट। तो ये देखिए प्रिमिटिव टाइप लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, और क्योंकि प्रिमिटिव टाइप ये कीवर्ड्स भी हैं तो ये सभी स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। पर आप देखिए जावा में ऐसी कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, बाई चांस इसके नाम भी वही हैं जो इन प्रिमिटिव टाइप के नाम हैं, लेकिन पहला लेटर आप नोटिस करिए कैपिटल है, जो कि जावा के कन्वेंशन में है कि हम हर क्लास का नाम कैमल नोटेशन में रखते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो आमतौर पे तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप का नाम था वही यहाँ क्लास का नाम होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन के तौर पे कैर और इंट को देखिए, जिसमें क्लास का नाम है कैरेक्टर और इंटीजर। बाकी सभी में जो नाम डेटा टाइप का था वही नाम यहाँ पे रैपर क्लास का है, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा। तो ये तो हो गए हमारे क्लासेस। अब इन क्लासेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उनके बारे में समझते हैं। फंक्शंस और भी हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, लेकिन कुछ खास फंक्शन की बात यहाँ पर मैं करूँगा। जैसे एक फंक्शन है वैल्यू ऑफ, ये स्टैटिक मेथड है। अब आप समझते हैं स्टैटिक मेथड क्या होता है? स्टैटिक मेथड वो फंक्शन होता है जिसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, ओके, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक void main string args, राइट। एंड इस मेन फंक्शन के अंदर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन को अगर कॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन है। अब स्टैटिक फंक्शन है तो मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ इंटीजर, इंटीजर एक क्लास का नाम है, डॉट वैल्यू ऑफ। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन में हमें कुछ पास भी करना है। क्या पास करना है? तो देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन में मैं एज अ स्ट्रिंग पास कर दूंगा नंबर, एज अ स्ट्रिंग। मतलब मैंने लिखा 123। सो 123 इज बेसिकली अ नंबर, पर मैं इसको लिख रहा हूँ डबल कोट्स में, तो ये कहलाएगी एक स्ट्रिंग। तो ये ज़रूरी है कि डबल कोट्स में होगा नंबर ही, लेकिन वो स्ट्रिंग के फॉर्म में।
तो वैल्यू ऑफ फंक्शन ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, किस क्लास का? उसी क्लास का जिसने इसे कॉल किया, यानी इंटीजर क्लास ने अगर वैल्यू ऑफ को कॉल किया तो ये वैल्यू ऑफ इंटीजर क्लास के अंदर का स्टैटिक फंक्शन है। पर हर रैपर क्लास के अंदर वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है। जैसे अगर मैं डबल डबल भी एक क्लास है, इसके साथ वैल्यू ऑफ फंक्शन को कॉल करूं, वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पर भी है एक वैल्यू ऑफ। अब यहाँ डबल कोट्स में मैंने लिख दिया 3.14, राइट। कहने का मतलब ये कि आप वैल्यू ऑफ फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो इंटीजर क्लास का अलग है, डबल क्लास का अलग है, हर रैपर क्लास का अलग है, लेकिन सभी में आर्ग्यूमेंट के तौर पे मुझे स्ट्रिंग ही पास करना होता है, और स्ट्रिंग के अंदर होता है वो डेटा जो मैं स्टोर कराना चाहता हूँ। तो अब देखिए, पहले पहले वाले को समझते हैं। इंटीजर क्लास के वैल्यू ऑफ को कॉल किया गया है, तो वैल्यू ऑफ इंटीजर क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएगा, और वो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू रखेगा 123 एज एन इंटीजर, नॉट एज अ स्ट्रिंग। मतलब इस स्ट्रिंग को उसने कन्वर्ट कर दिया होगा इंटीजर में। तो ये चीज़ मैं स्टोर कर सकता हूँ इंटीजर के किसी रेफरेंस वेरिएबल में, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसी तरीके से डबल के साथ भी हो सकता है कि डबल क्लास का फंक्शन वैल्यू ऑफ कॉल किया गया है और इसके अंदर मैंने 3.4 रखना है, तो डबल कोट्स में 3.14 लिखा गया है। वैल्यू ऑफ ने डबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा, उसके अंदर 3.14 रख दिया होगा। अब ये ऑब्जेक्ट किया गया होगा रिटर्न, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न होता है। तो हमने लिखा डबल D1। सो व्हाट इज D1? D1 इज द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ डबल, जो किसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कंटेन करेगा? डबल क्लास के ऑब्जेक्ट का। डबल क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसने रिटर्न किया? वैल्यू ऑफ ने। तो ये एक बढ़िया फंक्शन है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर इंटीजर क्लास की बात करें तो ये नंबर जो है ये बाइनरी में भी दे सकते हैं। सॉरी, जैसे ये बाइनरी में कोई नंबर है, तो मैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट के रूप में यहाँ पे पास कर दूंगा बेस 2। तो होगा ये कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाएगा, पर उसके अंदर ये नंबर बाइनरी के रूप में रखेगा, यानी इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो स्टोर हुआ है, राइट। तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन है पार्स। पार्स एक्स एक्स एक्स। ये एक्स 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 क्या है? ये है कोई भी प्रिमिटिव टाइप। जैसे इंटीजर क्लास में जो फंक्शन होगा उसका नाम है पार्स इंट, फ्लोट क्लास में जो फंक्शन है उसका नाम है पार्स फ्लोट। तो हर रैपर क्लास के अंदर ये फंक्शन मौजूद है। सबके नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो अंतर कहाँ है? बस ये जगह पर अंतर है। सभी के नाम का स्टार्टिंग तो पार्स है, पर ये जो दूसरा शब्द है ना, ये प्रिमिटिव टाइप ही है ना। प्रिमिटिव टाइप जो शब्द है वही ये शब्द है, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ऐसा। ये भी स्टैटिक फंक्शन है, तो इसको कॉल करने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट बनाऊं। जैसे इसका यूज़ करके बताता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन है इसलिए क्लास का नाम इंटीजर डॉट पार्स इंट। अब देखिए, पार्स इंट फंक्शन इंटीजर क्लास में, फ्लोट क्लास में पार्स इंट नहीं है, पार्स फ्लोट है। डबल क्लास में पार्स डबल है। तो आप किस क्लास के नाम के साथ डॉट लगाकर लिख रहे हैं पार्स को डिपेंड करेगा इस पर। तो पार्स इंट क्या करता है? स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है डिजायर्ड फॉर्मेट में। जैसे पार्स इंट किसी स्ट्रिंग को, जैसे स्ट्रिंग लिखी है 123, इसको वो 123 एज एन इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और पार्स इंट रिटर्न करता है किस टाइप की वैल्यू? एक्स 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 टाइप की। हाँ, यही तो लिखा है। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है? एक्स 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 टाइप की। यानी पार्स इंट इंट वैल्यू रिटर्न करेगा, पार्स फ्लोट फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, पार्स डबल डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया ए, क्योंकि ये इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर नहीं, इंट टाइप की वैल्यू। तो स्ट्रिंग से इन्वर्ट करने के लिए ये फंक्शन है। इसी तरीके से अगर मुझे लिखना है फ्लोट या डबल, कुछ भी लिख सकते हो आप, डबल टाइप का एक वेरिएबल बना लिया मैंने बी, तो मैं लिख रहा हूँ डबल डॉट पार्स डबल और 13.45, राइट।
तो स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट किया है इस फंक्शन ने और रिटर्न किया डबल टाइप की वैल्यू जो कि डबल टाइप के एक वेरिएबल में रिसीव कर ली। फाइन। तो ये हो गया पार्स वाले फंक्शंस। इसी तरीके से तीसरा फंक्शन होता है एक्स 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 वैल्यू। अगेन ये एक्स 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 प्रिमिटिव टाइप है, जैसे इंट वैल्यू इंटीजर क्लास में होगा। अच्छा, ये स्टैटिक फंक्शन नहीं है, ये इंस्टेंस फंक्शन है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डॉट करके ही कॉल करना पड़ेगा। तो ये कैसा है, इंट वैल्यू इंटीजर क्लास में, फ्लोट क्लास में फ्लोट वैल्यू, डबल क्लास में डबल वैल्यू, कैरेक्टर क्लास में कैर वैल्यू। समझ में आ रहा होगा। ये रिटर्न करता है करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप, यानी ये रिटर्न करेगा, अगर ये इंट वैल्यू है तो इंट रिटर्न करेगा, फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट रिटर्न करेगा। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे इस लाइन को देखिए, तो I1 में क्या है, I1 में ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। किस ऑब्जेक्ट का, जो यहाँ से अभी वैल्यू ऑफ ने बना के दिया था। तो बेसिकली I1 एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर कोई नंबर रखा हुआ है। अब ये नंबर कुछ नंबर होगा, जैसे ये कितना नंबर है, 0, ये 3 हो गया, 8 11 और 32, 43। ओके, दिस इज 43, राइट। तो ये जो 43 है ना, अब ये बाइनरी में लिखा हुआ है, मैंने इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया, दिस इज 43। तो 43 स्टोर हुआ है। अब मैं जानना चाहता हूँ, मैंने लिखा I1, सो व्हाट इज I1? I1 तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर के ऑब्जेक्ट को। तो I1 के अंदर ही तो 43 रखा है। तो इसमें फंक्शन को कॉल किया इंट वैल्यू, ठीक है, कोई आर्गुमेंट नहीं है इसमें, और ये मुझे रिटर्न करके देगा इसके अंदर रखी इंट वैल्यू। तो मैंने उसे किसी वेरिएबल सी में असाइन कर लिया। सी में क्या आ गया होगा, 43। आप इसकी वैल्यू प्रिंट करा के भी देख सकते हैं। तो अगर कोई इंटीजर क्लास में डेटा रखा हुआ है और उसे ऑर्डिनरी इंट वैल्यू में ऑर्डिनरी इंट वेरिएबल में पहुंचाना है, तब इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही फ्लोट में फ्लोट वैल्यू फंक्शन, कैरेक्टर में कैर वैल्यू फंक्शन, डबल में डबल वैल्यू फंक्शन, ये फंक्शंस मौजूद हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको समझ में आए होंगे। ये पार्ट्स वाला फंक्शन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है बॉस, इसको तो अच्छे से याद रखिएगा। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए और अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के और वीडियोस की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी जैसे ही मैं अपलोड करूँगा। आपको पसंद आ रहा है वीडियो, आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर सकते हैं। आप मुझ तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कमेंट्स कर सकते हैं। आप कोई शिकायत, सुझाव या जो भी कुछ आपको कहना है, डाउट है, कुछ भी पूछना है आपको, तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट दी हुई है, इस पर आप विज़िट करिए। इसमें आपको पहले ही पेज पे मेरे अलग अलग चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। हर चैनल अलग अलग सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसे सी के लिए अलग है, C++ के लिए अलग है, जावा अलग है, डेटा स्ट्रक्चर अलग है, PHP का अलग है। इस तरीके से ये अलग अलग चैनल्स हैं, आप इनको सब्सक्राइब करिए और तमाम वीडियोस फ्री में ऑनलाइन में हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अब सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप कहीं पर भी हों, आप इन वीडियोस के ज़रिए कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। थैंक यू।